अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशगवार तजुर्बा प्रेग्नेंट होना है। शादी के बाद औरत की सबसे पहली ख्वाहिश प्रेगनेंसी होती है। अगर कंसीव करने में कुछ माह लग जाएं तो उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद वो पुरसकून हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को फ़ौरन ट्रीट कर लिया जाए तो कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती। इसलिए तमाम प्रेग्नेंट औरतों को इन तमाम मसाइल का पता होना ज़रूरी है और इन अलामात को फ़ौरन नोटिस करना चाहिए जो उनकी प्रेगनेंसी के लिए ख़तरनाक बन सकती हैं। इस वीडियो में मैं उन इब्तदाई सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी जो आगे चलकर प्रेगनेंसी ख़त्म करने का बाइस बन सकती हैं। आप तमाम वीडियो देखें और कोई पार्ट मिस ना करें क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी और सेफ रखने में काम आएंगी। प्रेगनेंसी के वार्निंग साइंस में से एक विजाइनल ब्लीडिंग है जो थोड़ी सी स्पॉटिंग से लेकर हैवी ब्लीडिंग तक हो सकती है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है यानी खून के दाग लगते हैं। ये नॉर्मल होते हैं क्योंकि इस दौरान औरत में जो एग बना होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ चिपकता है जिसकी वजह से हार्मोन्स चेंज होते हैं। इससे भी कुछ हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। लेकिन अगर माँ को ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो जो बर्दाश्त ना हो रहा हो तो ये मिसकैरेज का निशान भी हो सकता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एग यूट्रस की बजाय बाहर किसी भी जगह पर या फ्लोपियन ट्यूब में बढ़ना शुरू हो जाता है और जब उसकी ग्रोथ बढ़ती है तो ज़्यादा जगह ना होने की वजह से ट्यूब फट जाती है जिससे हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में पेट में शदीद दर्द के साथ ब्लीडिंग हो तो ये वक्त से पहले बच्चा पैदा होने की निशानी होती है। इसलिए इन अलामात की मौजूदगी में डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। पेट में दर्द होना या अनकंफर्टेबल फील होना प्रेगनेंसी की एक आम अलामत है। इसलिए इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि प्रेगनेंसी में निज़ाम हाजमा मामूल से स्लो हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन की वजह से तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम आहिस्ता काम करता है। पेट की दीवारें मोटी होती जाती हैं और बढ़ती हुई यूट्रस को एडजस्ट करने के लिए फैलती हैं। ये बढ़ता हुआ फीटस माँ के मसाने पर दबाव डालता है जिससे पेट में दर्द होता है और क्रल भी पड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सब सिम्टम्स को इग्नोर कर दें। अगर दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए तो ये गुर्दे में इन्फेक्शन या पेशाब की नाली की इन्फेक्शन या अपेंडिक्स या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी भी हो सकती है और इन सिम्टम्स को इग्नोर करने से मिसकैरेज का ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पेट दर्द की सूरत में भी डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी होता है। सर दर्द होना और नज़र धुंधला जाना भी हमल की आम निशानियां हैं और ये पानी की कमी से, हार्मोन्स चेंज होने से या स्ट्रेस से या थकावट से भी हो सकती हैं। बहुत सारी औरतें बार बार पेशाब आने की वजह से पानी कम पीती हैं जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है और ये सर दर्द या नज़र धुंधलाने की वजह भी बन सकती हैं। लेकिन ये तमाम सिम्टम्स ख़तरे की अलामत भी हो सकती हैं, ख़ास तौर पर प्री एक्लेम्पशिया की वजह से हो सकती हैं। प्री एक्लेम्पशिया प्रेगनेंसी में होने वाला एक डिसऑर्डर है। ये प्रेगनेंसी का सबसे ख़तरनाक मसला समझा जाता है और इसका सबब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना होता है। शदीद सर दर्द होता है, नज़र धुंधला जाती है या रोशनी नज़र के आगे चमकती हुई लगती है। पेट में दर्द होता है जो दाएं तरफ पसलियों के बिल्कुल नीचे होता है। मतली उल्टी होती है। सुबह उठने पर सूजन होती है जो टांगों, हाथों और चेहरे पर ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसके साथ पेशाब में प्रोटीन भी आ सकती है। माँ को सांस लेने में दिक्कत भी पेश आ सकती है। अगर प्री एक्लेम्पशिया का इलाज ना कराया जाए तो इसकी वजह से माँ को झटके लगने लगते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, जिगर ख़राब हो सकता है, खून में क्लॉट बन सकते हैं और माँ की जान भी जा सकती है या बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है या बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। इसलिए अगर आप में बताई गई सिम्टम्स में से एक भी मौजूद हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलकर अपना तफसीली चेकअप ज़रूर करवाएं। जब माँ के पेट में बच्चा बढ़ता है तो माँ के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड्स या फ्लूइड्स बच्चे के अंदर जाते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट औरत को हर वक्त प्यास लग सकती है क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर प्यास इतनी ज़्यादा हो कि कंट्रोल ना हो और लिक्विड्स काफ़ी ज़्यादा लेने के बावजूद प्यास कम ना हो रही हो और इसके साथ पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हों तो इसका मतलब ये है कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। अगर ऐसा है तो आपके बेबी का वेट 9 पाउंड या इससे भी ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी बेबी की डिलीवरी भी बहुत मुश्किल होती है। दूसरा रिस्क वक्त से पहले बेबी की पैदाइश है जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने का मसला पैदा हो सकता है। बच्चे का ब्लड शुगर लेवल भी लो हो सकता है। इसके अलावा आपका बच्चा बड़ा होकर टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट भी बन सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद आमतौर पर माँ का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 50% औरतें बाद में शुगर की मुस्तकिल मरीज़ बन जाती हैं। आप इस रिस्क को बच्चे की पैदाइश के बाद अपना वज़न कम करके कम कर सकती हैं।
बच्चे की पैदाइश के 1 माह के बाद डॉक्टर से मिलकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएं ताकि आपको अपनी बीमारी का पता चल सके। बच्चा माँ के पेट में रोज़ बरोज़ बढ़ रहा होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब उसे हरकत करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती, जिसके नतीजे में बेबी कम हरकत करता है और ज़्यादातर सोया रहता है। और माएँ अमूमन ये फ़र्ज़ कर लेती हैं कि उनका बच्चा सो रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं भी होता और ये कैफ़ियत गैर मामूली भी हो सकती है। अगर आपको अपने बेबी की मूवमेंट नॉर्मल से कम लगे तो जितना जल्दी हो सके अपना चेकअप करवाएं ताकि माँ और बच्चा किसी भी मसले का शिकार होने से बच जाएं। ऐसा तब होता है जब एमनियोटिक फ्लूइड्स यूट्रस में कम हो जाए, यानी जिस फ्लूइड या पानी ने बेबी को कवर किया होता है वो कम हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी में ये फ्लूइड थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता रहता है, जिसे माँ लिकोरिया समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन हकीकत में ये पानी आपकी यूट्रस में से आ रहा होता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में लिकोरिया फील हो रहा है तो आप अपनी डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। दूसरी वजह मुख्तलिफ मेडिसिन्स के असरात भी हो सकते हैं और सिगरेट और अल्कोहल पीने वाली माओं के बच्चे भी इससे मुतासिर हो सकते हैं और उनकी मूवमेंट कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थीं जो प्रेगनेंसी में किसी भी माँ को पेश आ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको इन मालूमात से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।